नवरात्रि में भूलकर भी ना खाएं ये 3 सब्जियां, वरना माता दुर्गा का लगेगा श्राप, घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इस साल की चैत्र नवरात्रि पर माता रानी घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। इससे कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं घोड़े को युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। माता का आगमन घोड़े पर होता है तो समाज में अस्थिरता, तनाव, अचानक से बड़ी दुर्घटना, भूकंप, चक्रवात, सत्ता परिवर्तन, युद्ध आदि की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। जबकि माता रानी हाथी पर प्रस्थान करती हैं तो हाथी की सवारी काफ़ी शुभ मानी जाती है, जिससे माता रानी भक्तों को सुख समृद्धि देकर विदा होंगी। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाने से मना किया गया है और ना ही ये सब्जी बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ ही माता रानी का श्राप भी लगता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ें आप नवरात्रि के समय खा सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं और सब्जियां हैं जिन्हें नहीं खाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता के भक्त हैं तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और चैनल पर जाकर इसी तरह के ज्ञान से भरपूर दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए आपको सबसे पहले बताते हैं कैसे करें पूजा। इस बार माता घोड़े पर आ रही हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि में माता की पूजा क्षमा प्रार्थना के साथ किया जाना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक दिन विधिवत पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना करने से माता प्रसन्न होगी और शुभ फल देंगी। पहला, मूली से दूरी बनाकर रखें। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक ये वातवर्धक होती है। इसके सेवन से रजो और तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, इसीलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, बासी भोजन ना खाएं। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसीलिए बासी भोजन और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। तीसरा, लहसुन और प्याज भूलकर भी ना खाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। चौथा, मांस का सेवन ना करें। नवरात्रि के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तमी में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। पांचवा, मसूर दाल ना खाएं। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ाने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना ज़रूरी होता है। छठा, सीताफल और गाजर से बनाएं दूरी। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनाना चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना जाता है। सातवां, बैंगन से बनाएं दूरी। नवरात्रि के दौरान बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन में रजोगुण होते हैं, यह सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने की भी संभावना बनी रहती है। बैंगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसीलिए बैंगन की सब्जी ना बनाएं। आठवां, सफ़ेद नमक। भारतीय लोग तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत के दौरान सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। नवा, कुछ मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज़ किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरे का पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज़ करना चाहिए। 10वां, अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूँ, चावल, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में किन चीज़ों का सेवन
करना चाहिए। पहला, आलू। नवरात्रि के दिनों में आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्रि व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलती है। आलू खाने से थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, शकरकंद। शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है, लेकिन ये स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्रि का व्रत ले रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। इससे आप में व्रत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। तीसरा, अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्रि व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, आप नवरात्रि व्रत के दौरान भी अदरक की चाय या सब्जी आदि में मिलाकर अदरक को खा सकते हैं। चौथा है गाजर। गाजर को भी नवरात्रि व्रत में खाया जा सकता है। आप व्रत में गाजर की सब्जी बनाकर या फिर सलाद के रूप में खा सकते हैं। गाजर पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ऐसे में व्रत के दिनों में गाजर खाने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी। पांचवा है खीरा। खीरे में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। छठा, कच्चा केला और पपीता। नवरात्रि व्रत में केला और पपीते का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी व्रत के दौरान कर सकते हैं। नवरात्रि व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सब्जी के रूप में कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। सातवां, डेयरी उत्पाद। आप चीज़, पनीर, घी, मलाई, खोया जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन नवरात्रि के उपवास के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत में आप सभी डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं। आप सुबह शाम दूध ज़रूर पिएं। इसके अलावा पनीर का सेवन करें। पनीर को हल्का रोस्ट करके खा सकते हैं, इससे एनर्जी बनी रहेगी। आठवां, कुट्टू का आटा। नवरात्रि में उपवास के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में आप कुट्टू का या सिंघाड़े का आटा या राजगिरा का आटा खा सकते हैं और सामान्य सफ़ेद चावल की जगह समाई के चावल खा सकते हैं। नवा, साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना लड्डू। नवरात्रि के दौरान साबूदाना खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे साबूदाने और सूखी दाल से बनाया जाता है, जो पचाने में भी काफ़ी आसान होता है। चावल, उड़द की दाल, मूंग, चना दाल इस व्यंजन की मुख्य सामग्री है। यदि आप कुछ मीठा खाना चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक चीनी या मैदा से बने उत्पाद खाने का मन नहीं है, तो साबूदाना का लड्डू एक और लोकप्रिय व्यंजन है, जिसे आप नवरात्रि के उपवास के दौरान खा सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में आपको रोज़ाना सभी ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर खाना चाहिए। आप एक मुट्ठी मेवा रोज़ खाएं, इससे आपके शरीर में ताकत बनी रहेगी। आप रोज़ाना रोस्टेड मखाना भी खाएं, इससे आपको भरपूर एनर्जी मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। माँ दुर्गा आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।